आप रेडी हो लर्न करने के लिए कि क्या किया जाए सो दैट कि वी कैन डू वेल्थ क्रिएशन एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, या इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें इसके लिए लर्न करना पड़ेगा फाइनेंशियल माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट होगा तभी हम एक छोटे पोर्टफोलियो से बड़े पोर्टफोलियो तक जा सकते हैं, क्योंकि जब पोर्टफोलियो हमारा बड़ा होगा तभी हमारा 10 या 15 20% का रिटर्न हमें बड़ा अमाउंट मिलेगा। 1 करोड़ का 15 20% 15 लाख हो सकता है, जो कि किसी का सीटीसी हो सकता है, एनुअल अर्निंग हो सकता है। तो हमें माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा जिससे कि हम अपना पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकें। दूसरा होगा, हमें कोई मेथड या स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। तो स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, सो दैट कि वी कैन ट्रैक अवर पोर्टफोलियो ऑन वीकली बेसिस। हीरो फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा जिससे कि हम एक स्ट्रेटेजी, एक फ्रेमवर्क के हेल्प से चीजों को अच्छे से समझ पाए और उसके आगे बढ़ पाए। इसके लिए हमें एक मेंटर चाहिए होगा जो कि हमें गाइड करे, हेल्प करे इस पाथ के लिए। और आप रेस्ट एश्योर रहें कि जो कर रहे हो आप किसी की देख रेख में कर रहे हो, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की देख रेख में कर रहे हो, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो। और हमारे माइंडसेट जैसे ही, जिस पोजीशन पे हम हैं, जिस माइंडसेट पे हम हैं, वैसे और माइंडसेट के लोग चाहिए जिससे हम डिस्कस करके और साथ में हम ग्रो करें। तो ये सारा सिस्टम आपको फाइनेंशियल हीरो प्रोवाइड करता है, जहां पे माइंडसेट ग्रोथ करने में आपको हेल्प मिलेगी, स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग सीखने को मिलेगा, और हीरो फ्रेमवर्क के थ्रू आगे बढ़ना है, और मेंटर एंड बडीज मिलेंगी। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ही हमें आगे बढ़ना है, और इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक यूनिक पोजीशनिंग बनानी पड़ेगी अपनी, अपने फाइनेंशियल हीरो के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमें माइंडसेट बनाना पड़ेगा, माइक्रो लेवल स्टॉक एनालिसिस करना पड़ेगा, और स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा विथ हीरो स्ट्रेटेजी, जिसमें कि हम सीखेंगे कि कैसे, कब तक होल्ड करना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, और कब किसी भी स्टॉक से बाहर रहना है। इस सब से करने से क्या होगा, हम अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, कि अच्छे से बिना रिस्क लिए हुए, और फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली दो चीजें होती है, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो फंडामेंटल में सारी डिटेल्स होती हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, एनुअल रिजल्ट आता है, जिसमें हम देखते हैं कि सेल्स कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा उस क्वार्टर में, ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, टैक्स कितना दिया इन्होंने, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजें डेटा रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं। और सेकंड चीज है टेक्निकल चार्ट, जिसमें कि कैंडल्स के थ्रू हम डे का, वीक का, और किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट दे सकते हैं कि उस दिन या उस वीक हमारा स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कैसा हुआ। तो टेक्निकल चार्ट को हम लेके आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल क्योंकि क्वार्टरली होती है, लेकिन चार्ट जो है वो डेली वीकली चेंजेस होते हैं, तो हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे हीरो स्ट्रेटेजी के लिए। तो डाउ थ्योरी यूज करेंगे हम अपने हीरो स्ट्रेटेजी के लिए। और हीरो फ्रेमवर्क या हीरो मॉडल में हम बेसिकली डाउ थ्योरी से समझेंगे कि कैसे होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे एक्युमुलेशन हो रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और फिर यहाँ नीचे आ रहा है, और ये एक्युमुलेशन फेज वापस फिर से आ गया। तो ये स्टॉक मार्केट एक साइकिल में काम करता है। ये साइकिल 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, या 2 साल का भी हो सकता है, जैसे बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर उसको करना चाहें, या कोई अपने आप की कोई इकोनॉमिक साइकिल होती है, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो ये स्टेज जो है होल्ड वाला स्टेज है, जहां से स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है और हम उसे अच्छे पीरियड तक होल्ड करते हैं, सो दैट कि हमारा गेन अच्छा हो। ये एंट्री स्टेज है, जहां पे हम समझेंगे कि एक्युमुलेशन के बाद कब एंटर करना है, सो दैट कि हम ग्रोथ फेज को ज्यादा से अच्छे से कैप्चर कर पाए। ये एग्जिट स्टेज है, जब हम एक्युमुलेशन करके होल्ड स्टेज में रखेंगे, तब एक आएगा जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बड़े प्लेयर्स वहां पे एग्जिट करेंगे, और फिर वो एक सिग्निफिकेंस आएगा जहां पे हम एग्जिट कर सकते हैं। ये रिमेन आउट जोन होगा, जबकि जब डाउन चल रहा होगा स्टॉक मार्केट, और इस पोर्शन में हम स्टॉक से बाहर रहेंगे, किसी नए स्टॉक को जो इस स्टेज पे है उसे नहीं लेंगे। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें कि हमें सिर्फ एक्शन परफॉर्म करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा स्टॉक किस पोजीशन पे है, अभी क्या करना पड़ेगा। वो हमारा सिर्फ डिसीजन होगा एक हीरो स्टेटस को देखते हुए। तो हीरो स्टेटस या हीरो के थ्रू हम क्या करते हैं कि कर्व जो भी आ रही है स्टॉक मार्केट का, हम उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, हम जो भी कर्व आ रहा है वीकली बेसिस पे हम उसे ट्रैक करते हैं, एंड उसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं कलर कोडिंग के साथ। ब्लू इज फॉर एंटर, ग्रीन इज फॉर होल्ड, ऑरेंज इज फॉर वार्निंग सिग्नल कि एग्जिट करना है, एंड रेड इज फॉर रिमेन आउट। एंड जब फिर वापस ब्लू आएगा, देन अगेन एंटर।
और इस स्ट्रेट लाइन को हम मल्टीपल स्टॉक्स के साथ ट्रैक कर सकते हैं, तो फाइनली हमारा ये इस तरह से निकल के आ जाता है, सो दैट कि वी कैन ट्रैक मल्टीपल स्टॉक एट द सेम टाइम इन एन एक्सेल सीट। कलर कोडिंग करते हुए इससे हमें क्लियर हो रहा है कि कब एंटर करना है, कब तक होल्ड करना है डार्क ग्रीन में, और कब ऑरेंज आ रहा है तो हमें वार्निंग सिग्नल मिल रही है कि फर्दर हम डिसाइड कर सकें कि एग्जिट करना है या नहीं करना है। इन सबसे बहुत ही क्लैरिटी आती है और हम सिर्फ इसमें एक्शन परफॉर्म करते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और ये चीज हम वीकली बेसिस पे करते हैं, तो सिर्फ हमें अपना पोर्टफोलियो देखना है, और जो भी हमारा डार्क ग्रीन में है, होल्ड में है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि वो अच्छा चल रहा है। सिर्फ हमें फोकस करना होता है जो ऑरेंज और रेड है, सो दैट कि वी कैन डिसाइड कि अब इसका क्या करना है। तो हमारा स्ट्रेस या हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है, और 30 मिनट्स टू 1 आवर में हम वीकली ये देख के डिसीजन ले सकते हैं कि आने वाले दिन में हमें क्या करना है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। लॉन्ग टर्म हमें होल्ड करना 3 6 महीने 9 महीने साल भर, तो बहुत ही इजीली हम इसे ट्रैक कर सकते हैं और कोई पैनिक नहीं होता। तो बेसिकली ये ओवरऑल हीरो स्ट्रेटेजी था। अब आप एक वीडियो देखिए जिसमें कि मैं वीकली क्लास में कैसे लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो आप देखने को मिलेगा। जो भी इसमें स्टॉक यूज हुए हैं वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हैं, और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल का। तो लेट्स एंजॉय दैट वीडियो। HDFC एक्चुअली यहाँ कहीं फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ है, तो अब इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर गया हूँ। समझ रहे हो? दिखाओ चार्ट दिखाओ फिर अभी डिस्ट्रीब्यूशन में फंसा हुआ है ऊपर। हाँ, रैदर वो नहीं अब गिरे। यहाँ आ गया है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के वो यहाँ आ गया। अब लोग कंफ्यूज हैं कि यार यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ यहाँ से नीचे आएगा, और मैं यहाँ पे निकल गया था। चार्ट दिखाओ, मैं बताता हूँ एक हम सेकंड। कहाँ पे हैं। मेरा स्ट्रेटेजी यही कहता है, ये नहीं कहता कि आपने पास्ट में क्या किया है, ये नहीं कहता कि मैं महीने भर में इतना परसेंट रिटर्न दे दूंगा, 6 महीने में ये डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता। मैं कहता हूं मैं आज यहाँ पे हूँ, इस वीक में ये चल रहा है, मुझे क्या डिसीजन लेना है। ये जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई रास्ते में जा रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे, जयपुर जाके मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई अब क्या डिसीजन लेना, आगे गड्ढा है, आगे दंगा फसाद हो रहा है, तो मुझे यू टर्न लेना है, निकल जाना है, या वहां पे थोड़ी देर होल्ड करनी है, या फिर क्या बोलते हैं किसी दूसरे रास्ते से एंटर करना है। तो वो सब डिसीजन, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी वो डिसीजन यहीं पे लेता है, और ये प्रेडिक्ट नहीं करता कि फ्यूचर में क्या होगा। आज के सिनेरियो को देख के वो डिसाइड करता है कि क्या डिसीजन लें, होल्ड करें, एग्जिट करें, अ, इससे बाहर तो अभी रहें। ये एग्जिट पे है दिवाकर ये। मेरे हिसाब से, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये इससे नीचे चला गया था, इसलिए मैं एग्जिट कर गया। डाउ थ्योरी क्या कह रहा है, वैली बनेगी, वैली में कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन से जब ये नीचे जाएगा तो मैं निकल गया। अब ये नीचे ऐसे से करते हुए फिर नीचे चला जा सकता है, मुझे नहीं पता ना, बट एक आपको प्रोसेस तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरा प्रोसेस देखो, ये कह रहा है कि अगर ये देखो, एक लाइन ये था वैली, फिर ये वैली यहाँ पे आया, फिर ये हमेशा लोअर हाई बना रहा है, मतलब इसका जो लोअर है वो अपने पुराने लो से हाई है, तो इसको लोअर हाई बोलते हैं। और ये हाइयर हाई बना रहा है, मतलब इसका हाई पुराने वाले हाई से हाई था, फिर ये हाई था, फिर ये हाई था। अब इससे ये ऊपर ना जाके अपना लोअर का लो बना दिया, लोअर हाई नहीं बनाया, मतलब ये लोअर हाई चल रहा है, लोअर लो होने लग गया, ये इसका जो लोअर था उससे ये लो चला गया। तो हम्म। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली अब वो नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, डाउ थ्योरी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो लेकिन हमें एक्शन तो कुछ अपनी प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी प्रोसेस से तो ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑन द गो हमें नहीं पता ना फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में अब तुम 1 महीने बाद कह सकते हो यार यहाँ पे देखो डाउ थ्योरी फेल हो गया, हो गया तो हो गया, बट हमें कोई ना कोई एक्शन किसी ना किसी बेस पे तो लेना पड़ेगा। तो मैंने एक्शन लिया कि भाई इससे नीचे चला गया, निकल जाओ। राइट, जैसे देखो अब यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ, ठीक है, अब यहाँ से ये नीचे चला गया, ये बराबर था, यहाँ इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, नहीं गया, यहाँ से यहाँ थोड़ा और नीचे तक आया। अब क्या है कि यहाँ पे निकल गया, तो मैं लूंगा कहाँ, यहाँ पे जब आप इससे ऊपर जाएगा, फिर इससे ऊपर गया तो यहाँ पे फिर कहीं खरीद सकते हो। तो मैंने खरीदा भी इसी तरह था, यहाँ कहीं खरीदा था, तो ज्यादा नहीं, 10 12 15% लेके निकल गया, 13 1400 पे लिया था, और 16 17 पे निकल गया, तो 15% ठीक है। मतलब एक स्ट्रेटेजी, और क्योंकि यहाँ पे शेयर की कमी थोड़ी है। जैसे देखो यहाँ पे ये इसका भी ऐसे वैल्यू बन रहा है, फिर ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब यहाँ तक ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अब इससे अगर ये नीचे आया तो जो जो विप्रो में नहीं निकला वो सोचेगा यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन ये देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होकर अपना ये लोअर से हाई चला गया। तो यहाँ पे अब ये लेने का टाइम आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि कैसे हीरो स्ट्रैटेजी पे हम डिस्कस करते हैं वीकली,
और आप भी हमारे ग्रुप में, क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि वी कैन हैव वीकली सेशंस। कोई भी क्वेरी है और जो भी लर्निंग है, हीरो स्ट्रैटेजी या स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, आप सीख सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये लर्निंग? आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं।